हेलो एंड वेलकम, यूर वाचिंग वाइस्टेक स्टार्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन और इस वीडियो को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन के हर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बट द मेन फोकस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू डराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। और साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले को जो पहली बार पढ़ते हैं उन्हें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और इसे लंबे टाइम तक कैसे याद रखें, किस मेथड का यूज़ करके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल नोटिफिकेशन ऑन किया तो दोनों कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना भी ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ ए 2D मोशन। 2D मोशन कहने का मतलब कि जब भी आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो वो उसका दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। हर पॉइंट पे उसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या करेगा, वेरी करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। वी अंडरस्टैंड इट एज अ 2 लीनियर मोशन और हम लोग इसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एज अ 2 लीनियर मोशन इसे ब्रेक कर लेते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1D मोशन। मीन्स 2D मोशन को हम लोग 1D मोशन में ब्रेक कर लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल थीटा, so we can resolve velocity in two component, horizontally and vertically. Horizontally with u cos theta and vertically as u sin theta, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सम एजप्शंस हम लोग लेके चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, दैट z इज कांस्टेंट इन होल पाथ। वैसे तो हम जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं z का वैल्यू डिक्रीज करता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है, बट वी कंसिडर्ड इज एट constant in the whole path. Second thing, we considered the air resistance is negligible, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग एग्ज्यूम करके चलते हैं। तो चलिए अब कुछ टर्म्स जान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कि आपको हेल्प करेगी। तो चलिए कुछ टर्म्स में पहले क्या है कि जिस पॉइंट से आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियली वेलोसिटी हम लोगों ने u मान लिया और u को थीटा के में रिजॉल्व कर लिया, u cos थीटा और u sin थीटा। u cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल एंड u sin थीटा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब थीटा पे बात आती है कि थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तब भी क्या प्रोजेक्टाइल रहेगा, नहीं, वो फिर 1D मोशन हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा सिंपली, और कम्प्लीटली 90 डिग्री पर ये एक सिंपली वर्टिकल मोशन हो जाएगा। तो ये थीटा 0 और 90 नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। पहला टर्म कि जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नोन एज रेंज हॉरिजॉन्टली। सेकंड थिंग कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे तो वो किसी मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा, दैट हाइट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। एंड द होल टाइम द प्रोजेक्टाइल मोशन हैपेंस, मीन्स जितना देर वो ऑब्जेक्ट फ्लाइट किया, हवा में रहा, उससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मैक्सिमम हाइट कब रीच करेगा। तो u को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, ux और uy मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो कोई भी बॉडी कब तक ऊपर जाएगा, जब तक uy उसके पास रहेगा। uy 0 हो गया मीन्स फाइनली vy 0 हो जाएगा, तो वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है और इसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं एज अ 1D मोशन। तो यहाँ भी आप देख सकते हो u से हम लोगों ने फेंका एट एन एंगल थीटा, तो u cos थीटा u sin थीटा। तो ये जो u cos थीटा एक 1D मोशन देगा जो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग होगा, और u sin थीटा एक वर्टिकल मोशन देगा, वर्टिकल मोशन दिया। सो दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ दिस टू सिचुएशन, है ना। और ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, मीन्स ऊपर से नीचे आने और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा, ठीक है। अब देखिए डेरिवेशन इसका करने से पहले आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर क्या करना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम वर्टिकल वेलोसिटी का यूज़ करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, नाम ही में फ्लाइट है, तो फ्लाइट किसके कारण आ रहा है, इसके कारण। और मैक्सिमम हाइट किसके कारण ट्रैवल कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी के कारण, है ना। इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट से, और जो रेंज वो ट्रैवल कर रहा है वो u cos थीटा के टर्म्स में कर रहा है, इसीलिए हम लोग रेंज किससे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो जो
चीज़ जो जो फैक्टर एक्स में है वाई में, उसे अब हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, सिर्फ एक वेलोसिटी है यू कॉस थीटा इनिशियली, और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। बट वाई डायरेक्शन में बात करते हैं, इनिशियली स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी का जी है ना, जी हमेशा क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इसलिए माइनस जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स को देख लिया, अब फॉर्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन द मेन फोकस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू ड्राइव द फॉर्मूला, हमें उसे याद रखने के मेथड्स को भी जानना। तो देखिए, पहले हम उस मेथड्स को बता देते हैं जिससे हमें फॉर्मूले को ड्राइव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना। तो याद कैसे किया जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से डिनोट करते हैं। तो पहले हम लोग शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ना यू वेलोसिटी मीन्स कुछ इनिशियली वेलोसिटी हम लोगों ने यू मान लिया, यू वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, बिल्कुल होगा, हमेशा ऊपर थोड़ी जाएगा। तो किसी हाइट पर उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, तो वो किस ज़ीरो होने के पहले कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रैवल किया होगा। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी कितना है, फाइनली जीरो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लास्ट में। तो वी जीरो इनिशियली यू था, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो माइनस जी, और द डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मान लिया, एच मान लिया। सॉल्व करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे और एच निकालना था 2g को डिवाइड में। मीन्स इसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और फॉर्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एच कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। सिमिलरली टाइम पीरियड की नीचे से ऊपर जाने में, मतलब वेलोसिटी यू वेलोसिटी को ज़ीरो होने में कितना टाइम लगेगा, तो यू बाई जी, आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जाने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यू स्क्वायर बाई 2g, और नीचे से ऊपर जाने तक टाइम कितना लगा, नीचे से ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, यू बाई जी, और सेम टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में, है ना। तो टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने में कितना लगेगा, 2 इंटू यू बाई जी। सो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 2u बाई जी। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट को। तो देखिए, एच क्या आ जाएगा आपका, यू स्क्वायर बाई 2g के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, वर्टिकल कंपोनेंट इज यू साइन थीटा, है ना। तो आपको यू के जगह पर यू साइन थीटा रख देना। तो यू साइन थीटा रखेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ग्रेविटी तो सेम है। सिमिलरली टाइम के लिए टोटल टाइम होता है आपका कितना, अगर आपने सिंपली से ऊपर फेंकते हैं तो होता है 2u बाई जी, लेकिन आपने उसे एट एन एंगल फेंका, किसी एंगल पे आपने उसे थ्रो किया थीटा पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट घट गया, कितना हो गया, यू साइन थीटा, तो आपने 2u साइन थीटा बाई जी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। रेंज निकालने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे। तो हाइट निकालना है तो यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम निकालना है तो 2u बाई जी, 2u बाई जी। ये टोटल टाइम है ऊपर जाने और नीचे आने में 2u बाई जी। तो चलिए अब ड्राइव करके देख लेते हैं क्या ये सही है। तो चलिए अब टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव करके देखते हैं। तो देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ड्राइव करके देख लेते हैं। तो जो हमें नॉन मीन्स नॉन इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है, तो हमें जानते हैं कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो यू साइन थीटा है। टोटल टाइम हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ऊपर गया और नीचे आ गया, मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग तो ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियली और फाइनली तो सेम लेवल में है, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन कुछ नहीं, मीन्स ज़ीरो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो यू हमें दिया हुआ है, ए और एस दिया हुआ है, तो टी कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, ज़ीरो इज इक्वल टू टी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यू वाई माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को जी रखेंगे तो माइनस जी होगा ना, तो इसलिए माइनस वन बाई टू जी, और एक टी बच गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि t इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, हाँ सही है, क्योंकि इनिशियली t इज इक्वल टू ज़ीरो पर भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, लेकिन हमें ये निकालना है, मीन्स दूसरे से हमें आएगा, तो यू वाई माइनस 1/2 जी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल जाएगा, 2 इंटू यू बाई जी, है ना। सिमिलर है आपका 2u बाई जी के, है ना, 2u बाई जी के सिमिलर है, मीन्स 2 इंटू यू बाई जी। अब यू बाई कितना था, यू साइन थीटा बाई जी,
दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्ट दे दिया तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, है ना। और अगर आपको u और थीटा दिया हुआ है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और थीटा दिया हुआ है, तो आप इससे निकाल लोगे। तो दोनों आप याद रखो, दोनों ज़रूरी है। और देखिए ये रिजल्ट बिल्कुल इस रिजल्ट के इक्वल आया, इस रिजल्ट के इक्वल आया, 2u/g के इक्वल ही आया। देखिए 2u/g, ठीक है। तो अब आगे देख बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पर एक चीज़ और देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक मीन्स टोटल मोशन करने तक। तो यहाँ पर दो फेज़ आता है। एक फेज़ होता है कि आप ज़ीरो लेवल से टॉप लेवल तक गए और टॉप से फिर ज़ीरो लेवल पे आ गए। इसका मतलब एक टाइम था जब आप ऊपर जा रहे थे, फिर एक टाइम आया कि ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, है ना। तो जो टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा उसे हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपली एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था और नीचे आया था और टाइम सेम था, उसी तरीके से टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा होगा। और वहाँ पर u/g था, यहाँ भी u/g ही है, लेकिन वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट u था इसलिए u था, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है u sin थीटा, तो u sin थीटा/g। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैक्सिमम हाइट निकाल के देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देना। डैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो चलिए अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, हमें वर्टिकल से मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ही ना ये हाइट गेन करेगा। तो चलिए, तो इनिशियली स्पीड हमें वेलोसिटी पता है कितना, u sin थीटा। फाइनली मैक्सिमम हाइट कब रीच करेगा? जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाए। तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो जिस पॉइंट पे होगा तो हमें फाइनली स्पीड कितना होना चाहिए, जीरो। और एक्सेलरेशन इस पूरे पाथ में कितना, -g है, ठीक है। तो अब हमें पता है क्या क्या है, u, a और v पता है, और s निकालना है, मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फाइनली v कितना होगा, जीरो। जीरो का स्क्वायर इज जीरो इज इक्वल टू, अभी हम लोग u/y ही रखकर चलते हैं, अंत में हम लोग रखेंगे इसका वैल्यू। तो u/² प्लस 2, और एक्सेलरेशन कितना है, -g, और s कितना है, h। यहाँ से हमें h निकालना है, इसलिए हम लोग इस कंपोनेंट को, इस पूरे टर्म्स को इधर लेके जाते हैं, क्योंकि ये -2gh है और इधर जाएगा तो +2gh हो जाएगा। और हमें h निकालना, तो 2g को हम लोग इधर डिवाइड में कर देते हैं। तो h कितना आ गया, u/2/2g। और यहाँ से हम लोग u का वैल्यू पुट कर देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, u sin थीटा। तो u sin थीटा पुट करने पर u² sin² थीटा/2g हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ किया था, कितना आएगा, होना चाहिए u²/2g होना चाहिए। तो ये u²/2g के फॉर्म में ही है, और u/y का वैल्यू जब हम लोगों ने रख दिया वर्टिकल कंपोनेंट का तो हमें मिल गया। तो चलिए इससे हम लोग ने ये समराइज़ कर लिया कि मैक्सिमम हाइट के लिए हमें u²/2g रखना, और u यहाँ पर क्या रखेंगे, जो वर्टिकल वेलोसिटी है। उस समय जब हम लोगों ने उसे बस स्ट्रेट लाइन में फेंका था तो u लिया था, तो इसलिए u²/2g है। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। मैंने इसे हर तरीके से आपको बता दिया है। अगर आपको u²/2g याद रहेगा तो आपको u का वैल्यू क्या रखना है, वर्टिकल वेलोसिटी रखना है, या फिर आप सिंपली से कर सकते हो u/²/2g। u/y मीन्स u sin थीटा, और यहाँ पर u/y क्या होता है, अगर सिंपली ऊपर फेंका आता तो क्या होता है, u रहता, ठीक है। इतना क्लियर है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं रेंज। तो देखिए रेंज निकालना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, u cos थीटा से ट्रैवल करेगा। और क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मीन्स आप सिंपली इसे निकाल सकते हो। आपको स्पीड पता है, एक्सेलरेशन जीरो है, और टाइम आपको पता है कि जितना टाइम ये ऊपर से नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम में ये रेंज भी ट्रैवल करेगा। तो आपको टोटल टाइम भी पता है ना। स्पीड पता, टाइम पता, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो r इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर देंगे सिंपली। तो यहाँ से हम लोग इसे कई तरीके से लिख सकते हैं, वो देखिए। तो देखिए 2 को हम लोगों ने लिख दिया, और u cos थीटा क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, और u sin थीटा क्या है, y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी डिवाइडेड बाई g, ठीक है। तो अगर आपको दोनों कंपोनेंट दिए हुए रहेंगे तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर आपको u और थीटा मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और थीटा दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालोगे, तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2
u इंटू यू स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी मीन्स 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी रख कर निकाल सकते हो। या फिर इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा मीन्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीनों फॉर्मूले में से आपको जो भी आसान लगता है वो आप याद रख सकते हो और कंडीशन पर डिपेंड करता है कौन रखने पर ईजी आएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2 इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी, या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी और या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ज़्यादातर इसे आप याद रखो और इसे आप याद रखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने रेंज निकालना के लिए तीनों फॉर्मूले को देख लिया। अब एक चीज़ आता है क्या कि मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो चलिए मैक्सिमम रेंज निकाल लेते हैं। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो ये मैक्सिमम कब होगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मैक्सिमम कब होगा, यू जब कांस्टेंट रहेगा। तो जब यू कांस्टेंट रहेगा तो यू तो चेंज नहीं करेगा, जी भी कांस्टेंट हम लोगों ने ले लिया मीन्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है पे पूरा चीज़ कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है और 1 किस डिग्री पे होता है तो 90 डिग्री पे होता है। तो साइन 90 से लाने के लिए 2 तो है मीन्स ये थीटा को होना चाहिए कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो सिमिलर वे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और साइन 2 थीटा को साइन 90 के बराबर होना चाहिए मीन्स थीटा को 2 थीटा को 90 के इक्वल होना चाहिए मीन्स थीटा को 45 या फिर π/4 होना चाहिए। ये एक तरीका। एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये सेकंड मेथड है टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज। किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज होगा जब u कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग रेंज जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अब मैथमेटिकली इसे देख लेते हैं, मैथ से भी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो थीटा पे एवरीथिंग डिपेंड्स, तो हम लोग रेंज को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डीसी अगर आपको आता है तो चेन रूल से हम लोग इसे करेंगे। तो यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट है तो इसे हम लोग लिख लिया साइन 2 थीटा का डीसी कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डीसी 2। ठीक है, तो अब हम लोग डी आर बाई डी टी को क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। तो 0 करेंगे तो कंप्लीट करेंगे तो मीन्स ये पूरा टर्म 0 में चला जाएगा मीन्स कॉस 2 थीटा 0 होगा और 2 कॉस का ग्राफ है ये। तो कॉस 0 कब होता है कॉस 0 90 पे होता है मीन्स कॉस 90 मीन्स थीटा को कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए और यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा को π/4 या फिर 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आता है ये मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए, तो इसके लिए हम लोग सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं और अगर सेकंड टाइम में ये निगेटिव आ गया मीन्स ये लेस देन 0 आ जाने पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा जो हमें π/4 मिला है। और अगर ये पॉजिटिव आता तो मिनिमम मिलता है। तो देखते हैं इसे सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करके। तो सेकंड टाइम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना टर्म तो हमारा कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ लिखा गया और 4 कैसा है वो भी देख लेंगे हम लोग। तो कॉस 2 थीटा का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और साइन थीटा का मीन्स 2 थीटा का डीसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मीन्स 2 2 4। ठीक है, तो ये पूरा टर्म निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा क्योंकि u कांस्टेंट है और u का स्क्वायर भी है तो ये तो पॉजिटिव है ये टर्म पूरा 4u स्क्वायर बाई जी और साइन 2 थीटा भी पॉजिटिव होगा लेकिन ये ओवरऑल पॉजिटिव है लेकिन माइनस लगा हुआ है मीन्स ये टोटल नेगेटिव है। और सेकंड टाइम डीसी करने पर अगर निगेटिव आता मीन्स अगर इसे हम लोग 0 करेंगे तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया π/4 या फिर 45 डिग्री पर। तो यहाँ से हम लोगों ने तीनों चीज़ को कंप्लीट कर लिया और सबका मेथड भी देख लिया। क्या देख लिया कि टाइम पीरियड निकालना है तो हमें सिंपली लिखना है 2u बाई जी, मैक्सिमम हाइट निकालना है तो यू स्क्वायर बाई 2g और रेंज अगर निकालना है अगर हमें रेंज निकालना है तो सिंपली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी कभी हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि g तो तीनों में होगा लेकिन 2g किस में होगा तो हाइट वाले में होगा। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि 2g होगा आपका मैक्सिमम हाइट में और रेंज में g होगा और टाइम में भी g होगा। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि हमें रेंज कैसे मिला था। तो रेंज मिला था स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम का ही g होगा नीचे। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम RH रेशियो। तो चलिए RH रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेंज कितना आता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी लिखना है 2g मत लिख देना। तो चलिए अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला रख लेते तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बाई 2g। ठीक है,
तो यहाँ से जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, 2 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, और साइन थीटा और कॉस थीटा, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे साइन थीटा बचा और ऊपर कॉस थीटा रिमेंस रहा। सो आर एच रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 और इस कॉस थीटा को हम नीचे ले आएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, मीन्स आर एच रेशियो कितना हो जाएगा, आर बाई एच रेशियो 4/tan थीटा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज। तो जब मैक्सिमम रेंज होगा मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, π/4, तब आर एच रेशियो कितना होगा, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाय tan 45 दैट मीन्स 4/1 रेशियो। मीन्स जब आप उसे प्रोजेक्ट करोगे 45 डिग्री एंगल पर तो आपका जो रेंज होगा वो 4 टाइम्स होगा मैक्सिमम हाइट के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और इसे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सो उसे भी देखना मत भूलना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।